यहाँ एक सुंदर और रोचक कहानी प्रस्तुत है जो एक राजा और रानी की प्रेम, त्याग और साहस की गाथा कहती है। राजा विक्रम और रानी चंद्रिका की अमर प्रेम गाथा प्रस्तावना बोखाइसाई। बहुत समय पहले हिमगिरी राज्य नामक एक सुंदर प्रदेश था जहाँ राजा विक्रम का शासन था। राजा विक्रम वीर, न्यायप्रिय और प्रजा के प्रिय थे। उनकी तलवार की चमक युद्ध में बिजली की तरह गिरती थी और उनकी बुद्धि किसी भी गूढ़ समस्या को हल करने में सक्षम थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उनकी पत्नी, रानी चंद्रिका। रानी चंद्रिका केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान और प्या के परोपकारी भी थीं। उनकी आंखें जैसे चांदनी की शीतलता लिए रहती थीं और उनका हृदय दया और प्रेम से भरा था। राजा और रानी का प्रेम अद्वितीय था। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे, जैसे आकाश बिना चांद के। अशुभ संकेत एक दिन दरबार के प्रमुख ज्योतिषी ने राजा विक्रम से कहा, महाराज, आने वाले दिनों में आपके राज्य पर एक भयानक संकट आने वाला है। यह संकट आपके सबसे प्रिय व्यक्ति को भी छीन सकता है। राजा ने ज्योतिषी की बात सुनी और चिंतित हो उठे। उनके लिए उनकी सबसे प्रिय व्यक्ति उनकी रानी चंद्रिका थीं। युद्ध की आहट कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी राज्य दुर्गानगर के क्रूर राजा भीमसेन ने हिमगिरी पर आक्रमण कर दिया। भीमसेन निर्दयी और चालाक था। उसने एक योजना बनाई। सीधे युद्ध करने के बजाय उसने रानी चंद्रिका का अपहरण करने की साजिश रची। एक रात जब रानी अपने महल के बगीचे में टहल रही थीं, भीमसेन के सैनिकों ने उन पर हमला किया और उन्हें बंदी बना लिया। जब राजा विक्रम को यह समाचार मिला तो उनका हृदय क्रोध से भर उठा। वे तुरंत अपनी सेना लेकर दुर्गानगर की ओर चलने में चल पड़े। रानी चंद्रिका की बुद्धिमत्ता भीमसेन ने रानी चंद्रिका को अपने महल में कैद कर रखा था। लेकिन वह रानी की सुंदरता और उनकी बुद्धिमानी से प्रभावित हो गया। उसने कहा, अगर तुम मेरी रानी बन जाओ तो मैं तुम्हें रानी का दर्जा दूंगा और तुम्हारे राज्य को भी सुरक्षित रखूंगा। रानी चंद्रिका मुस्कुराई और कहा, राजा भीमसेन, अगर मैं आपकी रानी बनूंगी तो क्या आप मुझे एक वरदान देंगे? भीमसेन को विश्वास हो गया कि रानी मान गई है, इसलिए उसने कहा, हाँ, मांग लो जो मांगना है। रानी ने चतुराई से उत्तर दिया, मैं चाहती हूँ कि मेरे राजा विक्रम के साथ एक आखिरी बार मिलने की अनुमति दी जाए। भीमसेन अपने अहंकार में यह सोचकर मान गया कि राजा विक्रम हार मान चुके होंगे। उसने राजा को संदेश भेजा कि वे रानी से मिलने आ सकते हैं। युद्ध और वेटर विजय राजा विक्रम अपने सबसे अच्छे योद्धाओं को लेकर दुर्गानगर पहुंचे। रानी ने एक योजना बनाई थी। उन्होंने विक्रम को संदेश भेजा कि जब वे महल में आएं, तो दुर्गानगर की सेना का ध्यान दूसरी ओर भटकाया जाए। जैसे ही राजा विक्रम महल में पहुंचे, रानी ने पहले से रखे कुछ विशेष फूलों की खुशबू महल में फैला दी, जिससे दुर्गानगर के सैनिकों को नींद आने लगी। राजा विक्रम ने इस अवसर का लाभ उठाकर भीमसेन से द्वंद्व युद्ध किया। भीमसेन बलशाली था, लेकिन राजा विक्रम के पराक्रम के आगे टिक न सका। आखिरकार राजा विक्रम ने अपनी तलवार से उसका अंत कर दिया और रानी चंद्रिका को मुक्त कराया। सुखद अंत राजा विक्रम और रानी चंद्रिका विजयी होकर अपने राज्य लौटे। हिमगिरी के लोग अपने राजा और रानी का भव्य स्वागत करने के लिए एकत्र हुए। उस दिन के बाद हिमगिरी में कोई भी राजा विक्रम और रानी चंद्रिका की प्रेम और वीरता की गाथा को भूला नहीं। वे दोनों एक साथ कई वर्षों तक राज्य पर शासन करते रहे और उनका प्रेम अमर बना रहा। सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं और बुद्धिमत्ता से हर संकट